कुछ खास कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मान होते हैं, आइए देखते हैं उन मानों को कैसे निकाला जाता है। तो हमें पता है कि साइन से लेकर के कॉट तक वाला यह साइन, उसके बाद होता है कॉस, उसके बाद होता है टैन, इसके बाद होता है कॉसेक, इसके बाद इसमें होता है सेक, इसके बाद इसमें होता है कॉट। इन सभी मानों के लिए त्रिकोणमितीय कुछ खास ऐसे मान हैं जो याद करने पड़ते हैं, जैसे 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री का वैल्यू और यहाँ पे होता है 90 डिग्री का वैल्यू। इन मानों को एक विशेष विधि द्वारा निकाला जाता है। जैसे अब यहाँ पे साइन के यदि हमें मान निकालने होंगे तो हम पहले 0 लिखते हैं, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिख देंगे और सबके बटा में 4 करेंगे और इन सब का हम वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे इनके मानों को देखा जाए तो 0/4 का वैल्यू जो आता है वो आता है 0। तो यहाँ पे इसका जो मान होगा वो 0, क्योंकि 0 का वर्गमूल भी 0 होता है। 1 का वर्गमूल यहाँ पे होता है 1 और 4 का वर्गमूल होता है यहाँ पे 2। ये दोनों यदि कटेगा तो ऊपर यहाँ पे बचेगा 1 और नीचे 2 बचेगा, तो 2 का वर्गमूल नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा √2। इसी तरह से 3 का वर्गमूल तो नहीं निकलता, लेकिन 4 का वर्गमूल हो जाता है 2। ये दोनों कटेगा तो 1 बचेगा और 1 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 1। तो इस तरह से साइन 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे आ गया 0, 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे आया 1/2, 45 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे आया 1/√2 और 60 डिग्री का मान यहाँ पे आ गया √3/2। इसी तरह से 90 डिग्री का मान जो है वो आ गया 1। अब इन मानों को यदि आपस में पलट दिया जाए, जैसे इसका मान हम यहाँ लिख दें, इसका मान हम यहाँ लिख दें, इसका मान यहीं रख दें, फिर इसका मान यहाँ लिख दें और इसका मान यहाँ लिखें, तो ये कॉस का वैल्यू आ जाता है। मतलब साइन वाले मान को यदि हम उल्टा करके लिखें तो ये कॉस वाला मान होता है। अब टैन का वैल्यू यदि निकलना हो तो साइन और कॉस दोनों का रेशियो निकालना पड़ता है। तो साइन का वैल्यू ऊपर लेते हैं और कॉस का वैल्यू नीचे लेते हैं। इस तरह से टैन 0 डिग्री का मान निकलना हो तो साइन का जो वैल्यू है उसको ऊपर लिखेंगे, कॉस का जो वैल्यू है उसको नीचे लिखेंगे, तो इसका मान होगा 0। तो टैन 0 डिग्री का मान होगा 0। 30 डिग्री का वैल्यू यदि निकालना हो तो इन दोनों के इतना बटा इतना करेंगे तो ये 2 कैंसिल होगा, ये बचेगा 1/√3। बाकी और आगे के मान यदि निकाला जाए तो इसी फॉर्मूले पे निकाला जा सकता है। इसका मान होगा 1, इसका मान ये होगा √3 और इसका मान जो होगा वो नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि अब यहाँ पे होगा 1/0। किसी भी संख्या का यदि हर 0 हो, किसी भी भिन्न का यदि हर 0 हो तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं अपरिभाषित या नॉट डिफाइन। अब इसमें कॉसेक का मान निकाला जाए तो साइन को यदि हम उल्टा कर दें आपस में तो यहाँ पे कॉसेक का मान प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे 0 दिया गया है, साइन को उल्टा करेंगे, उल्टा करने का मतलब ये है कि 0/1 है, यदि हम इसको उल्टा करें तो 1/0, तो ये होगा अपरिभाषित। तो यहाँ पे कंडीशन जो होगा वो अपरिभाषित होगा। यदि हम इसको पलटें, 2 ऊपर करें 1 नीचे करें तो इसका वैल्यू होगा 2। यदि हम इसको पलटें तो ये होगा √2 और इसको यदि हम पलटें तो ये होगा 2/√3। इसी तरह से यदि हम 1 को उल्टा करें तो ये 1/1 होगा, इसको यदि हम उल्टा करें तो होगा 1/1, तो इसका मान भी 1 ही होगा। इसी तरह से यदि हमें सेक का मान निकालना हो तो हम चाहें तो यहाँ पे कॉसेक को उल्टा करके लिख सकते हैं या यहाँ पे कॉस को पलट सकते हैं। यदि हम 1 को पलटें तो इसका वैल्यू 1 ही होगा, यदि हम इसको पलटें तो ये होगा 2/√3, इसको पलटें तो ये होगा √2 और इसको पलटें तो इसका वैल्यू आएगा 2 और 0 को यदि हम उल्टा करें तो ये जो मान आता है वो हो जाता है नॉट डिफाइन वाला, मतलब अपरिभाषित वैल्यू। इसके अलावा कॉट का यदि मान निकालना हो तो हम टैन का उल्टा कर देते हैं। 0 को यदि हम उल्टा करेंगे तो ये अपरिभाषित होता है। यदि हम 1/√3 को उल्टा करें तो ये होगा √3
1 को उल्टा करें तो 1 ही होता है। इसको यदि हम उल्टा करें तो ये होगा 1/√3, और इसको यदि हम उल्टा करें नॉट डिफाइन को, तो इसका वैल्यू जो आता है वो आता है 1/0। इसको यदि हम उल्टा करेंगे तो ये होगा 0/1, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा 0। इस तरह से यहाँ पे जो भी मान डिग्री में इस्तेमाल होते हैं वो यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सबका मान यहाँ पे इस सारणी की सहायता से हम इस तरह से निकाल सकते हैं।